दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज है 24 जनवरी सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम सीसम सीड यानी तिल के ऊपर चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो आपके लिए फायदेमंद या उपयोगी साबित हो सकते हैं। इससे पहले हम आगे चले दोस्तों, अब आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और आपके अपने इलाके में तिल के क्या भाव हैं यदि कमेंट बॉक्स में यदि आप लिखें तो इससे पूरा देश लाभान्वित हो सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सीसम सीड यानी तिल के भाव लेटेस्ट आपको अपडेट कर रहा हूं। ग्वालियर से हलिंग के भाव 14,800, न्यू क्रॉप 98-99 के 15,000, कानपुर के अंदर हलिंग के भाव 14,900, न्यू क्रॉप 15,100 98-99, मुद्रा मुंबई 19,300 से 19,400, मुंबई मुद्रा 19,200 से 19,300, पश्चिमी बंगाल ओरिजिन हाल्ड वेस्ट बंगाल ओरिजिन 99.97 प्योरिटी 18,800 से 18,900, न्यू समर गुजरात 99/1/1 15,400 से 15,500, 99.95 शॉर्टेक्स के भाव 16,200 से 16,300, यूपी एमपी न्यू क्रॉप के भाव 99.95 शॉर्टेक्स 16,300 से 16,400 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो कोरिया के 6,000 टन सफ़ेद तिल के ऑर्डर की टेंडर की बात कर लेते हैं, जिसकी सूचना हमने आपको पहले भी दी थी। खबर निकल के आ रही है कि सफ़ेद तिल के 6,000 टन के जो अभी करंट टेंडर था उसमें भारत ने सबसे बड़ी बिड और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्राप्त किया है। इसमें 4,800 टन का निर्यात ऑर्डर भारत को प्राप्त हुआ है और अफ्रीकी देशों को 1,200 टन का ऑर्डर मिला है। सफ़ेद तिल का ये टेंडर 2050 से $2,140 प्रति टन के भाव पर पाउच के भाव के हिसाब से मिला है। दोस्तों सफ़ेद तिल का भारत ने जमकर आयात किया है। गौरतलब है कि इस वर्ष सफ़ेद तिल की में आयातित जो डिमांड रही है वो एक मोटे अनुमान के अनुसार सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक 80 से 90 हज़ार टन का इम्पोर्टेड तिल भारत में आया है। क्योंकि आयातित तिल की कीमतें भारत की तुलना में कम है, इसलिए व्यापार जारी है। गौरतलब है कि अगले 2 महीनों में यानी फरवरी तक इम्पोर्टेड तिल की कुल मात्रा 15,000 से 20,000 टन और पहुंचने की उम्मीद है। यदि इम्पोर्टेड तिल का व्यापार जो है इसमें लगातार होता रहा तो भारतीय तिल के भाव बढ़ने में एक समस्या पैदा कर सकता है। दोस्तों सफ़ेद तिल की यदि हम स्टॉक की बात करें तो बहुत अधिक स्टॉक नहीं है और खबर ये भी निकल के आ रही है कि गुजरात में सफ़ेद तिल की दैनिक अराइवल लगभग 1,000 से 1,500 बोरी है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तिल की जो की आवक है वो भी कम बताया जा रहा है। क्योंकि सफ़ेद तिल का मौजूदा स्टॉक बहुत अधिक नहीं माना जा रहा है और इम्पोर्टेड तिल की अवेलेबिलिटी अच्छी है, इसलिए नवंबर से जनवरी तक $1,725 प्रति टन की औसत की कीमत से लगभग 60 से 70 हज़ार टन तिल की आवक के बात व्यापारी कर रहे हैं। नाइजीरिया और सूडान के अफ्रीकी देशों से ये तिल का आयात अक्सर होता है और अफ्रीकी देशों में तिल की कीमतें भारत की तुलना में कम हैं। यद्यपि भारतीय तिल की क्वालिटी अफ्रीकन तिल की क्वालिटी से बेहतर मानी जाती है। यदि मौजूदा भाव देखें तो फिलहाल सार्टेक्स क्वालिटी में 160 से 162 रुपये, हल तिल के भाव 190 से 192 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देखी जा रही है। और रेड सी यानी लाल सागर की घटना के बाद भी ग्लोबल मार्केट में एक नया सीन पैदा हो गया है, क्योंकि इससे पूरा तिल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही डिस्टर्ब हो चुका है। साथ साथ बाजार में पैसे का भी संकट आ चुका है। जो शिपमेंट लगभग पहले 20 से 25 दिन में आते थे, अब उसमें 40 से 45 दिन लगते हैं। साथ साथ इसका भाड़ा भी काफ़ी तेज़ हो गया है। माल भाड़ा जो $500 से $600 था वो बढ़कर अब $3,000 से $4,000 मांगा जा रहा है, जिससे तिल की निकास में जो खर्चा $50 प्रति टन थी अब वो बढ़कर $200 प्रति टन होने के भी समाचार मिल रहे हैं।
जो कि फ़िलहाल हल्द की तिल की कीमत में लगभग $2350 के आसपास है। लेकिन माल भाड़ा बढ़ गया तो तिल की में अब कोई पैरिटी का भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। तिल के आयात में भाड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना तेज़ भाड़ा होगा उसका लैंडेड कॉस्ट उतना ही अधिक पड़ेगी। फ़िलहाल आयातित जो इम्पोर्टर्स हैं वो तिल को $80 से $100 कम बेचने की पेशकश कर रहे हैं, और नाइजीरिया में तिल की कीमत वर्तमान समय में मात्र $1750 प्रति टन चल रही है। लेकिन इंडियन इंपोर्टर वर्तमान में इस तिल को $1650 प्रति टन की बिक्री के लिए ऑफर कर रहे हैं। इस प्रकार इम्पोर्टेड तिल की बिक्री का भी एक पेंडुलम जैसा हाल हो रहा है। तिल बाजार में पुराना स्टॉक काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण खरीदार फिलहाल ज़रूरत के आधार पर ही तिल खरीदने के मूड में बताए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसल के ऊपर भी लोगों की नज़र है। कुल मिलाकर जो तेज़ी बनती है उसमें सफ़ेद तिल को ऊंचे दामों में कुछ स्टॉक बेचना हितकर नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, इसको ज़रूर लाइक कीजिए। साथ साथ तिलहन पर ऑयल सीड के ऊपर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं।